हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा, ई चैन ने उस बंदे को काफ़ी बुरी तरीके से पीट डाला था, जिसके बाद वो मास्टर जुनैर के पास भी अटैक करने चला गया था। लेकिन सही वक्त पर एक ओल्ड मैन ने ई चैन की डेमोनिक पावर को सील कर दिया था, जिसके बाद ई चैन होश में आते ही उस ओल्ड मैन के पास गया था और उस ओल्ड मैन ने कहा था कि मुझे इस काम के बदले तुमसे बस एक चीज़ चाहिए, वो है मेरी मौत। फिर हम आज के एपिसोड में देखते हैं जहाँ उस ओल्ड मैन पर एक इवल स्पिरिट का साया होता है, जिस वजह से वो इवल स्पिरिट डायरेक्ट ईचन पर हमला करने लगती है। ईचन उसके अटैक से बचने की कोशिश तो करता है पर बच नहीं पाता और वो उसे पकड़ लेती है। लेकिन ईचन अपने पास्ट को याद कर कर वापस से होश में आता है और उस इवल स्पिरिट के अटैक्स को रोकने लगता है, जिसमें वो काफ़ी घायल हो चुका था। लेकिन अभी भी कई सारे अटैक्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जो देखकर वो ओल्ड मैन अपने आप को उस इवल स्पिरिट से बाहर निकालने की कोशिश करता है और निकलने के साथ ही वो ईचन को पूरी तरीके से कवर कर देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद ईचन उस ओल्ड मैन के पास जाता है, जहां वो ओल्ड मैन ईचन को बताता है कि ये डेमोनिक स्पिरिट मेरे अंदर 5000 साल से है, लेकिन अभी तक मैं इसे सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए मुझे तुम्हारी डाइटी फायर की ज़रूरत है, जो इस इवल स्पिरिट और मुझे दोनों को ही ख़त्म कर देगी। जिस पर ईचन बोलता है, सीनियर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पास तो बस ट्रू फायर है, ना कि डाइटी फायर। जिस पर वो ओल्ड मैन बताता है कि तुम्हारे पास कोई आम फायर नहीं है, ये गोल्डन ट्रू फायर है, जो कि सिर्फ गॉड्स में ही पाई जाती है। अभी तुम्हारी फायर पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा मुझ पर अटैक करो और मेरी कहानी को ख़त्म करो। जिसके बाद ईचन उससे कहता है कि सीनियर मुझे माफ़ कर देना, मैं अब आपको मारने जा रहा हूँ। जिसके बाद ईचन उस ओल्ड मैन पर अपनी पावर्स का यूज़ करता है, जहाँ उस ओल्ड मैन के अंदर से वो डीमन स्पिरिट कहने लगती है कि बुड्ढे, अगर मैं ख़त्म हुआ तो तुम भी मेरे साथ ख़त्म हो जाओगे। लेकिन वो ओल्ड मैन नहीं रुकता और ईचन से कहता है कि तुम अपना प्रोसेस जारी रखो। जहाँ थोड़ी ही देर में उस ओल्ड मैन के अंदर से वो इवल स्पिरिट ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद ईचन तुरंत ही उस ओल्ड मैन के पास जाता है और उन्हें हील करने लगता है। लेकिन वो ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर मैं अब जिंदा नहीं रह सकता, मेरा शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, इसलिए अब तुम मेरी आंखों में देखो। जिसके बाद वो ओल्ड मैन अपनी उस अजीब सी आंख को ईचन के अंदर डाल देता है, जिससे ईचन को थोड़ा पेन होता है। फिर वो ओल्ड मैन उससे बोलता है कि क्या तुम्हें अपनी आंखों में कुछ अलग फील हो रहा है? घबराओ मत, ये इमॉर्टल रेस का बहुत पावरफुल ट्रेजर है, इसे 6 इमॉर्टल वी लाइक कहते हैं। इसे केवल 10,000 साल में कोई एक ही अवेक कर पाता है। इस आँख के पास बहुत सारी काबिलियत है, जो तुम्हें कई सारे खतरों से बचा कर रखेगी, पर इसकी पावर्स को तुम्हें खुद ही पहचानना होगा। जिसके बाद ईचन उनसे पूछता है कि सर, क्या आप इमॉर्टल रेस से हैं? जिस पर वो ओल्ड मैन हाँ में जवाब देता है। फिर ईचन उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि आपकी आत्मा को शांति मिले, और वो ओल्ड मैन ऊपर जाते जाते डिसअपेयर हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात को ईचन को छत पर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ मास्टर जुनैर भी पहुँच जाती हैं, जिन्हें देखकर ईचन की वो आई अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और उनकी पूरी बॉडी को स्कैन कर लेती है। लेकिन ईचन तुरंत ही अपनी आंखों को छुपा लेता है, जो देखकर मास्टर जुनैर तुरंत ही उसके सामने आ जाती हैं। वहीं ईचन को लग रहा था कि मास्टर जुनैर अब उसे किस करने वाली हैं, लेकिन मास्टर जुनैर ईचन से पूछती हैं कि आखिर तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, जो सुनकर ईचन का फेस देखने लायक था। फिर वो मास्टर से कहता है, मास्टर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद मास्टर जुनैर ईचन का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती हैं और उसे रास्ते में बताती हैं कि अब हम तुम्हारे नए घर पर जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर में वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ ईचन ये सब देखकर काफ़ी खुश हो रहा था। फिर मास्टर जुनैर पूछती हैं, क्या तुम्हें यहाँ की चीज़ अच्छी लगी? इस पर ईचन हाँ में सिर हिलाता है और मास्टर जुनैर के पास जाकर उनके कंधे दबाने लगता है। इस पर मास्टर जुनैर पूछती हैं कि आखिर तुम्हारा बिहेवियर कुछ दिनों से अलग क्यों लग रहा है? जिस पर ईचन उनसे पूछ ही लेता है कि मास्टर, ये हैंगी सेक्ट से कई सारे लोग 3 सेक्ट कॉम्पिटिशन में जाने वाले हैं ना, क्या आपको नहीं लगता कि मैं उसके लिए काबिल हूँ? जहाँ मास्टर जुनैर खड़े होते हुए बताती हैं कि ये 3 सेक्ट कॉम्पिटिशन इंगिन सेक्ट, ज़ेंगियान सेक्ट और हैंगी सेक्ट के बीच होता है, जिसमें हर सेक्ट से 9 डिसाइपल्स चुने जाते हैं। लेकिन तुम तो इतने उतावले हो रहे हो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा कुछ और रीज़न है वहाँ जाने का। जिस पर ईचन अपनी बेइज्जती सोचने लगता है कि कैसे ज़ेंगियान सेक्ट ने उसकी बेइज्जती करी थी, उसे वहाँ से निकाल दिया था। फिर ईचन कहता है कि आप सिर्फ ये बताइए कि मैं वहाँ जा सकता हूँ कि नहीं। जिसके बाद वो अपने एक पपेट को सामने लेकर आती हैं, जिसे देखकर ईचन पूछता है कि ये तो एक पपेट है। तो मास्टर जुनैर उसे बताती है
कि इस पपेट को हैंगिर सेक्ट के फर्स्ट मास्टर ने बनाया था और पपेट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला ह्यूमन लेवल, दूसरा मिस्टिक लेवल, तीसरा अर्थ लेवल, चौथा हेवन लेवल। और ये पपेट अभी मिस्टिक लेवल पर है। अगर मैं इसे इंसानों के लेवल के हिसाब से बताऊं तो ये अभी ज़ेंगयांग स्टेज पर है। अगर तुम 3 सेक्ट कंपटीशन में जाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले इस पपेट को हराना होगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम वहाँ क्या कर सकते हो। जिस पर रीचन कहता है ज़ेंगयांग स्टेज के कल्टीवेटर्स से तो मैं कई बार लड़ चुका हूँ और उन्हें हराया भी है। इस पर मास्टर जुनियर कहती हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट भी है। जिसके बाद वो उसके हाथों में कई सारी रिंग्स डाल देती हैं, जिसे देखकर रीचन कहता है कि आखिर ये क्या है। तो मास्टर जुनियर उसे बताती हैं कि इसका नाम मून शैडो रिंग्स ऑफ 7 स्टार्स है। ये तुम्हारी फाइट में काफ़ी काम आएंगी और इसमें से हर एक रिंग का वजन 551 पाउंड है। जो सुनकर रीचन कहता है कि आपने तो मेरे हाथों में 38,558 पाउंड्स का वजन दे दिया है। आखिर मैं इन रिंग्स के होते हुए इससे कैसे लड़ पाऊंगा। लेकिन मास्टर जुनियर उसकी एक भी नहीं सुनती और उस पपेट को एक्टिवेट कर देती हैं। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में।